Hello guys, welcome back to Genius Education Point YouTube channel. Myself Ram Nivas. Today we'll discuss about figures of speech. अगर हिंदी में बात करें तो अलंकार। तो देखिए आज हम टोटली अलंकार देखने वाले हैं। ठीक है, अलंकार क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स हैं और बोर्ड एग्जाम्स में ये कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, तो आज हम इसे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हिंदी में डेफिनेशन की अगर बात करें तो पहले हम हिंदी में इसे समझ लेते हैं, हमें समझने में आसानी होगी। तो हिंदी में अलंकार क्या क्या मतलब होता है अलंकार का। हिंदी में अलंकार होता है कि जो काव्यात्मक, जो काव्य की भाषा होती है, उसकी जो शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन इसकी इंग्लिश में देख लेते हैं। इट इज ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन दैट intentionally deviates from the ordinary mode of speech for the sake of more powerful, pleasing or distinctive effect. It is a pictorial and poetic language. तो आपको क्या समझ में आया कि हमारी जो काव्य की जो भाषा है, ठीक है, काव्यात्मक जो भाषा है, उसे प्रभावपूर्ण, ठीक है, उसे अच्छा बनाने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं, ठीक है, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। देखिए इसके पार्ट्स देख लेते हैं। देखिए मैंने लिखा है ओनली 7 फिगर्स ऑफ स्पीच गिवन बेलो। हमने यहाँ पे 7 फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किया है। तो देखिए पहला है हमारा सिमिली, ठीक है, मेटाफोर, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल और आपका पर्सोनिफिकेशन, एपिस्ट्रोफी एंड ओनोमाटोपोइया। ठीक है, तो एक एक करके हम इस सभी की डिटेल में जानकारी लेंगे। ठीक है, इसको कैसे पहचानते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए चलते हैं, पहला है हमारा सिमिली। देखिए सिमिली की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, नॉट अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है, मैंने अपने शब्दों में और सही शब्दों में डेफिनेशन लिखने की यहाँ पे कोशिश की है, और आप अच्छा है कि बुक की डेफिनेशन को न याद करके अपनी तरफ से उससे समझ के डेफिनेशन बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए सिमिली, सिमिली होता है उपमा। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उपमा। तो सिमिली क्या होता है, इन सिमिली देयर इज कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, दे हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। देखिए टू डिफरेंट काइंड्स की जो वस्तुएं हैं उनमें हम क्या कराते हैं, उनके गुणों में हम तुलना कराते हैं, उनके गुणों में हम कंपैरिजन कराते हैं। ठीक है, उनमें एक पॉइंट हमारा क्या कॉमन होता है। ठीक है, वहीं पे क्या होता है हमारा उपमा अलंकार यानी सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, देखिए आसानी से आपने पता लगा लिया होगा कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगर एग्जाम्पल की बात करें, मतलब इसे कैसे पहचान, इसकी आइडेंटिफाई कैसे करें, तो देखिए अगर वर्ड में, अगर सेंटेंस में आपका ये वर्ड जो है यूज हुए हैं, ठीक है, लाइक, लाइक, एज, सो एज वर्ड्स आर प्रेजेंट इन सेंटेंस। ठीक है, आपके सेंटेंस में ये वर्ड जो आपके प्रेजेंट हैं, तो आपका वहां पे क्या है, आपका वहां पे सिमिली है। ठीक है, उपमा अलंकार है। देखिए नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है वो आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे। देखिए एग्जाम्पल लिया है मैंने, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। ठीक है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम यानी जीवन किसकी तरह है, सपनों की तरह है। ठीक है, तो जीवन हमारा सपनों की तरह है। तो क्या है, लाइक इसमें वर्ड यूज हुआ है, तो लाइक से हम समझ गए कि यहाँ पे क्या है, सिमिली है, सिमिली है इसमें। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है, राणा प्रताप वाज लाइक अ लॉयन इन द बैटल फील्ड। देखिए यहाँ क्या कहने की बात की है, राणा प्रताप वाज लाइक अ लॉयन इन द बैटल फील्ड। जो हमारे राणा प्रताप जी थे वो बैटल फील्ड यानी युद्ध के मैदान में किसकी तरह थे, एक शेर की तरह, लाइक। ठीक है, लाइक आ गया शेर की तरह, तो यहाँ पे लाइक वर्ड यूज हुआ है, तो हमारे यहाँ पता चल गया यहाँ पे क्या है, सिमिली है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए दूसरा है हमारा मेटाफर। मेटाफर होता है रूपक। ठीक है, मेटाफर क्या होता है, रूपक। हिंदी में से हम रूपक बोलते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, इन मेटाफर टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड विदाउट द यूज ऑफ द वर्ड ऑफ कंपैरिजन। देखिए इसमें भी रूपक आपने जैसे देखा होगा, उसमें जो आपके एज, सो, लाइक, सो एज ये वर्ड यूज ना होके हम उसका कंपैरिजन करते हैं, दो डिफरेंट थिंग्स का उसमें कंपैरिजन करते हैं। जैसे आपने
नाटक वगैरह जो आते हैं सीरियल, उसमें देखा होगा कि महाराणा प्रताप का जो कौन रूपक उनका कौन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो देखिए आईडी कैसे हम इसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। कंपैरिजन वर्ड्स लाइक, एज, सो एज आर नॉट गिवन इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस के अंदर में ये वर्ड आपके दिए नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, हॉप इज द पुअर मैन्स ब्रेड। देखिए पुअर मैन्स ब्रेड, यहाँ पे पुअर मैन्स ब्रेड की किससे, हॉप से की गई है, ठीक है, तुलना की गई है। तो पुअर मैन्स ब्रेड यानी गरीब लोगों की जो आपकी जीविका है, उसकी रोजी रोटी है, क्या है, उनकी आशा है, ठीक है। वो आशा कर, मतलब उनकी आशा ही क्या है, उनकी जीवन रोजी रोटी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दूसरा लिया है लव इज लाइफ, ठीक है। ये तो पता ही होगा खैर आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए तीसरा है आपका ऑक्सीमोरन। देखिए ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन होता है, इसे हिंदी में अगर बात करें तो विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास, विरोधाभास ऑक्सीमोरन कहते हैं। क्लियर। देखिए इन ऑक्सीमोरन टू वर्ड्स और फ्रेजेस ऑफ अपोजिट मीनिंग्स आर यूज्ड इन वन एक्सप्रेशन। देखिए किसी सेंटेंस में एक ही एक्सप्रेशन के समय हम टू अपोजिट वर्ड्स वहां पे एक ही जगह यूज करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, विरोधाभास होता है, ठीक है। ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। देखिए इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यह है, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। अब आप एक बात बताइए मुझे, सीक्रेट क्या होता है। सीक्रेट कोई चीज होती है छिपाने के लिए, मतलब किसी को बताना नहीं, मतलब किसी को पता नहीं चले वो ओपन एटमॉस्फेयर में। तो इस यहाँ क्या है, ओपन भी दिया है भाई, सीक्रेट भी है भाई। कोई चीज है वो सीक्रेट भी रह सकती है, ओपन कैसे रह सकती, मतलब ये तो गड़बड़ है काम। तो ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, ठीक है। क्या हो गया, विरोधाभास, ऑक्सीमोरन हो गया। देखिए नेक्स्ट है लाइफ इज बिटर स्वीट। देखिए आपकी लाइफ कड़वी भी है, सत्य है, ठीक है, कड़वी भी है और मीठी भी है, मधुर भी है। तो ये तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीमोरन इस एग्जाम्पल में हमको देखने को मिलता है। देखिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका हाइपरबोल। हाइपरबोल होता है आपका किसी भी चीज को बड़ा चढ़ा के बातें करना, ठीक है। इसे हिंदी में अगर बात करें तो इसे बोलते हैं अतिशयोक्ति, ठीक है, अतिशयोक्ति, ठीक है। तो अतिशयोक्ति की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज को इतना बड़ा चढ़ा के बोल दिया जाता है, जैसा कि आपको ग्रंथ रिलीजियंस में आपको देखने को मिलेगा, हिस्ट्री में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, इफेक्ट बनाने के लिए वहां पे कुछ वर्ड्स ऐसे यूज कर देते हैं जो उस सेंटेंस को ज्यादा ऊपर उठाने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा, हाइपरबोल इज ओवर स्टेटमेंट टू मेक अ डीपर इंप्रेशन, ठीक है। हाइपरबोल इज एन होगा यहाँ पे, ठीक है, हाइपरबोल इज एन ओवर स्टेटमेंट टू मेक अ डीपर इंप्रेशन। किसी पे गहरा प्रभाव डालने के लिए हम जो यूज करते हैं वो क्या होता है, हमारा हाइपरबोल होता है, ठीक है। तो इसका अगर एग्जांपल देखें तो वो है आपका, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड। देखिए आपने सुना होगा कि रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड, यानी युद्ध में, युद्ध के क्षेत्र में खून की नदियां बह गई, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लोड, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है, ये आपकी जो खून की नदियां यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस को बड़ा चढ़ा के मतलब ज़्यादा इफेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस टी इज़ आइस कोल्ड। मतलब ये जो चाय है वो कैसी है, बर्फ़ जैसी ठंडी है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बर्फ़ जैसी ठंडी चाय कैसे हो सकती है, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं दिस टी इज़ आइस कोल्ड। तो सेंटेंस को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पे हमने 4 डिस्कस किए हैं, ये पार्ट 1 है फिगर्स ऑफ स्पीच का। नेक्स्ट पार्ट आने वाला है तो उसमें भी हम जो 3 बचे हुए फिगर्स ऑफ स्पीच है उनको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी को इसका लाभ हो पाए। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।